देखने के लिए हम अंदर से गीता उठा के लाए और गीता को मैच किया संत रामपाल जी महाराज के अनुवादित गीता से, और वैसा का वैसा एज इट इज उसमें लिखा हुआ पाया। तब हमें पूर्ण विश्वास हुआ, जो आज तक किसी संत महंत ने हमें नहीं बताया। और फिर हम कुछ दिन तक सत्संग सुनते रहे, ज्ञान अच्छा लगा और हमको इतना विश्वास हो गया दृढ़ कि पूरी पृथ्वी पर इनके अतिरिक्त तो और कोई तत्वदर्शी संत नहीं है। तत्वदर्शी की पहचान भी पता चली वहीं से हमें। और फिर कुछ दिनों बाद हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर, मुझे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद शारीरिक, आध्यात्मिक, मानसिक भी लाभ हुए हैं। इनमें से कुछ का मैं वर्णन यहाँ पे करना चाहूँगा। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के कुछ दिनों पश्चात मुझे एक तकलीफ हुई थी। लीवर में इन्फेक्शन हो गया था और जॉन्डिस हो गया था, हेपेटाइटिस ई भी हो गया था। बहुत सारी बीमारियाँ एक साथ हो गई थी और मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। तो उस समय मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। तो उस समय संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई और प्रार्थना लगाने के 2-3 दिन बाद ही में कुछ राहत मिली। पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ लेकिन थोड़ा ठीक हुआ। और फिर मुझे भक्तों ने बताया कि आप गुरुजी के दर्शनार्थ के लिए आप जाएं तो परमात्मा से प्रार्थना करना तो आप ठीक हो जाओगे। तो मेरी ऐसी कंडीशन थी कि मैं जाने के लायक नहीं था। डॉक्टर ने खाने पीने का मना किया था, दूध पीने का ही बोला था और कुछ खा पी नहीं रहा था। ऐसी कंडीशन हो गई थी। लेकिन फिर भी मैं परमात्मा को दंडवत प्रणाम करके मैं परमात्मा के दर्शन के लिए निकला। और जैसे ही गया तो रास्ते में मेरे को कुछ भी खाने पीने को मना कर दिया था डॉक्टर ने। लेकिन फिर भी मैं घर से पराठे और फ्राई की हुई मिर्ची लेकर गया था और मैं कुछ नहीं खा पा रहा था, लेकिन फिर भी मैं ले गया था कि अगर नहीं खा पाया तो रास्ते में किसी और को खिला दूंगा। तो मैं रास्ते में आधी दूरी गया था और जितने भी पराठे रखे हुए थे, 8-10 पराठे लेकर गया था, वो मैं सभी रास्ते में ही खा गया और मैं रास्ते में ही स्वस्थ हो गया। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ही ये सब कुछ हुआ है। सर, इसके अलावा एक और लाभ हुआ है। जैसे ही संत रामपाल जी महाराज से मैंने घर में अकेले नहीं भक्ति की शुरुआत की थी और मेरे घर में कुछ ज्वेलरी रखी हुई थी मम्मी की अलमारी में, तो वो ज्वेलरी अलमारी से गायब हो गई थी, पता नहीं कहाँ चली गई थी। तो सबने घर में ढूंढा, पहले मम्मी ने देखा तो उन्हें नहीं मिली। पूरी अलमारी को उन्होंने खोला, उसमें जितना भी सामान था बाहर निकाला, लेकिन कुछ नहीं मिला उन्हें वहाँ पे। फिर मेरा भाई गया, उसने भी देखा, पापा गए, उन्होंने भी देखा, सारा सामान बाहर रख दिया, कुछ नहीं मिला उन्हें। और मम्मी रोने लगी। तो मुझे विश्वास था संत रामपाल जी महाराज पर। मैं भक्तों के अनुभव सुनता था, सब भक्त बताते थे किसी को बीमारी में लाभ हुआ है, किसी की चोरी की चीज़ें वापस आ गई है और किसी को कोई आध्यात्मिक लाभ हुआ है। तो ऐसे कई प्रकार के अनुभव मैंने सुने थे। तो मुझे विश्वास था कि कहीं नहीं जाएगी वो चीज़ें, घर में ही होगी या फिर कहीं से भी होगी तो मैं गुरुजी से प्रार्थना करूँगा तो सब आ जाएगा वापस। तो मैं इतना सोचकर मैं जब अलमारी में देखने गया पहली बार तो वहाँ पे कुछ नहीं था। मैंने भी देख लिया, कुछ नहीं मिला। फिर मैंने गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के आगे दंडवत प्रणाम किया, उनकी तस्वीर के आगे दंडवत प्रणाम किया और उनसे प्रार्थना की कि गुरुजी, मेरी मम्मी की जो भी ज्वेलरी है जहाँ भी रखी थी आप वहाँ वापस रख दीजिए और मैं वापस दोबारा देखने जा रहा हूँ तो वहीं पे मुझे एज इट इज़ मिल जाए। तो इतना कहकर मैं फिर वापस दोबारा देखने गया तो उस अलमारी में वो चीज़ें जो डिब्बा था ज्वेलरी का जिसमें रखी हुई थी, वो वहीं पे वापस मुझे एज इट इज़ मिला हुआ, वहीं पे मिल गया। और फिर मैंने सबको दिखाया घर में और मम्मी सब रोने लगे घर में और सबको विश्वास हो गया कि संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत है। सबने देखा, किसी को कुछ नहीं मिला, लेकिन इसने प्रार्थना की और प्रार्थना करते ही वो चीज़ वापस आ गई तो उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया। फिर वो भी सत्संग सुनने लगे और कुछ दिन बाद उन्हें विश्वास बना तो उन्होंने भी नाम दीक्षा ले ली। सर, एक और भी हमें लाभ हुए हैं शारीरिक। एक बार मैं ऐसे रोड क्रॉस करते हुए जा रहा था और सुमिरन कर रहा था। गुरुजी ने सतनाम दिया हुआ है, मैं सतनाम का सुमिरन करते हुए जा रहा था और 3 ऑटो रिक्शा वाले रॉन्ग साइड से आए और बहुत तेज चला रहे थे वो और बिल्कुल मेरे ऊपर ले आए। तो जैसे ही ऊपर आए तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे ऊपर आए और मेरा एक्सीडेंट हो गया कि मैं अब बच नहीं पाऊंगा। लेकिन पलक झपकते ही इतना सब कुछ हुआ और देखा कि वो ऑटो रिक्शा आगे जा चुका है और मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और वो ऑटो रिक्शा वाला निकल गया और उसके पीछे वाला वापस देख रहा है, देखते हुए जा रहा है कि ये रिक्शा तो इसके ऊपर चला गया था लेकिन ये बच कैसे गया, ऐसे कुछ नहीं हुआ। तो वो भी आश्चर्यचकित हो गया।
और वो भी निकल गए और मैंने भी इस बात को ध्यान नहीं दिया। मैं रोड क्रॉस करके वापस आ गया और फिर मैंने संत रामपाल जी से प्रार्थना की और उन्हें दंडवत प्रणाम किया और उनके आगे बोला कि गुरुजी ये सब आपने ही किया है, आपने ही मुझे बचाया है, वरना आज मेरा बचना संभव नहीं था। तो इस प्रकार से ये लाभ भी हुआ। एक बार मैं घर पे क्या है कि कुछ भैंसें हैं जिनका दूध देने के लिए मेरा भाई जाता है। एक रोज़ मैं जा रहा था और अचानक से एक बाइक रोड क्रॉस करते हुए आई और मैं सामने से जा रहा था। मैं बहुत स्पीड में था, तेज़ी से जा रहा था और वो बाइक सामने आ गई और मेरी बाइक उसमें चली गई, उस बाइक के अंदर। लेकिन ऑटोमेटिक मेरा ब्रेक तो नहीं लगा, ने पता नहीं ऐसा लगा कि किसी ने उस बाइक को, मेरी बाइक को रोक लिया और वो अचानक रुक गई, वहीं पे थम गई। ये सब कुछ संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ही हुआ है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले सर मैं कुछ नशा भी करता था, कभी कभार करता था, तो वो भी मेरा नशा भी छूट गया। और पापा भी नशा करते थे तो उनसे छूट नहीं रहा था। उन्होंने कई बार प्रयास भी किया, कुछ दिन छोड़ते थे फिर वापस चालू कर देते, छूट नहीं पा रहा था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सत्संग सुना तो कुछ ही दिनों में बिना नाम दीक्षा लिए ही, सत्संग सुनने से ही समाप्त हो गया नशा। बिल्कुल कभी याद भी नहीं उन्हें आया और अब बिल्कुल वो स्वस्थ है, उन्हें कोई भी बीमारी नहीं है। पहले उनकी दाढ़ में भी दर्द होता था और बहुत परेशान भी रहते थे मानसिक रूप से भी, तो वो सब कुछ अब ख़त्म हो गया है, बिल्कुल स्वस्थ है और उन्हें कोई तकलीफ नहीं है और कोई नशा नहीं करते। सर संत रामपाल जी महाराज का नशा मुक्ति में क्या योगदान है? सर संत रामपाल जी महाराज का नशा मुक्ति में विशेष योगदान है। उनका आध्यात्मिक मार्ग ऐसा है जिसको एक बार जो व्यक्ति सुन ले वो जिंदगी में कभी नशा नहीं करता। कुछ ही दिनों में नाम दीक्षा लेने से उसका नशा छूट जाता है। कुछ भक्तों के तो नाम दीक्षा लेने से पहले ज्ञान सुनते सुनते ही समाप्त हो जाता है नशा, क्योंकि उनके शब्द में शक्ति है। जो सच्चा सद्गुरु होता है उनके शब्द में शक्ति होती है। वो आशीर्वाद मात्र से, ज्ञान सुनाने से, इस प्रकार से वो नशा और नशे जैसी बीमारियों को, लतों को हमेशा के लिए समाप्त कर देते हैं। सर क्या पहले आपने कोई गुरु भी बना रखे थे? हाँ सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले हमने आसाराम जी को गुरु बना रखा था। पहले तो हम पारंपरिक पूजा पाठ करते थे लेकिन उनसे संतुष्टि नहीं मिली। फिर किसी दोस्त ने मेरे बताया कि संत आसाराम जी बहुत अच्छे गुरु है, वो भी ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म तक का ज्ञान बताते हैं, तो उनका ज्ञान अच्छा है, आप ग्रहण करो। तो मैं उनके साथ एक बार उनके सत्संग में गया तो मुझे ज्ञान अच्छा लगा और कुछ दिन सुना और फिर मैंने नाम दीक्षा ले ली। तो उनके द्वारा प्रचलित पूजा पाठ और भक्ति भी करता रहा। उन्होंने पहले ही मेरे को सारस्वती मंत्र दिया था। जो स्टूडेंट होते थे, स्टूडेंट को वो सारस्वती मंत्र देते थे और जो बड़े होते थे उनको वो दूसरे मंत्र देते थे। और वो नाम दीक्षा स्टेज पर बोलते थे बहुत सारे मंत्र और कह देते थे कि इनमें से कोई सा भी मंत्र सिलेक्ट कर लो और आपको जो अच्छा लगे उसका सुमरन शुरू कर दो, आज से वो आपका गुरु मंत्र हो जाएगा। तो ऐसे ही हमने नाम दीक्षा ले ली थी उनसे और सारस्वती मंत्र का जाप करते रहे। लेकिन उससे हमें पढ़ाई लिखाई में भी कोई लाभ नहीं हुआ। और उन्होंने ये भी बताया था कि कोई सा भी मंत्र आप जाप करो तो उस मंत्र का 40 दिन तक अनुष्ठान करने से और सच्ची लगन के साथ जाप करने से और ध्यान करने से आप चाहे तो पूर्ण परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, निराकार ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। तो वो साधना भी हम करते रहे, ध्यान भी करते रहे। 1 घंटा ध्यान में बैठते थे, 10 माला रोज करने का नियम था वो भी करते थे। लेकिन लाभ तो कुछ नहीं हुआ, उल्टा हानि हुई। उससे हमारा सरदर्द बहुत होने लगा और ध्यान करते थे तो बहुत सारी बुरे बुरे विचार मन में आने लगते थे और ध्यान में बिल्कुल मन नहीं लगता था और भक्ति भाव से बिल्कुल मन हट गया था। तो उनसे भी कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। सर आपने बताया कि पहले आप आसाराम बापू जी से जुड़े हुए थे, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। तो सर आसाराम बापू जी के ज्ञान में और संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में आपको क्या भिन्नता नजर आई? सर संत आसाराम जी महाराज और बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज के ज्ञान में जमीन आसमान का फर्क नजर हमें आया। वो ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति बताते थे संत आसाराम जी, और उसके बाद और भी कई देवी देवताओं रामकृष्ण की भक्ति भी बताते थे। साथ में ब्रह्म साधना भी बताते थे कि निराकार ब्रह्म होता है जो इनसे ऊपर होता है और उसको पा लिया तो वो समझ लो प्राणी मुक्त हो गया। और वो निराकार है, वो किसी के समक्ष प्रकट नहीं होता और उसका प्रकाश ही दिखाई देता है। ये व्याख्या हमने पहले भी सुन रखी थी लेकिन उन्होंने भी बताई। फिर संत रामपाल जी महाराज का जब हमने ज्ञान सुना तो उन्होंने बताया कि जिस ब्रह्म के बारे में आज तक ऋषि मुनि संत महंत सारे निराकार निराकार कहते रहते थे वो तो साकार है। वेदों में और गीता में भी उसके बारे में साकार लिखा हुआ है
और बाकी संत तो हमें निराकार बताते रहे। और जैसे वेदों में भी परमात्मा के बारे में लिखा हुआ है कि पूर्ण परमात्मा साकार रूप में है। और गीता में भी गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, ये जितने भी ऋषि देवता ये सब मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं, मैं इन सब का आदि कारण हूँ। तो उत्पन्न हुए हैं मतलब वो साकार है, इनसे सब उत्पन्न हुए हैं, तो वो साकार है, लेकिन हमें निराकार बताते रहे। और संत रामपाल जी महाराज ने बताया है कि वो साकार रूप में है और वो 21 ब्रह्मांड का मालिक है और 21वें ब्रह्मांड के टॉप मोस्ट प्लेस पर बैठा है। सर, जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, जो श्रद्धालु मुझे देख रहे हैं, मैं उन्हें संदेश तो नहीं दे सकता, लेकिन उनसे एक प्रार्थना कर सकता हूँ कि यह मनुष्य जन्म बहुत अनमोल है, बार बार नहीं मिलता। तो इसलिए ये मनुष्य जन्म सिर्फ परमात्मा की भक्ति के लिए मिला है और इसे भक्ति में ही लगाओ और पूर्ण मोक्ष प्राप्त करो। और ये मोक्ष मार्ग संत रामपाल जी महाराज के अलावा पूरे विश्व में किसी के पास नहीं है, क्योंकि वे वेदों, गीता, पुराण, कुरान, बाइबिल सभी धार्मिक सदग्रंथों से प्रमाणित करके ज्ञान बताते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने का बहुत ही आसान तरीका है। संत रामपाल जी महाराज का कई चैनलों पर सत्संग आता है और उन चैनलों पर सतलोक आश्रम का नंबर हाईलाइट होता है नीचे, और उन नंबरों पर संपर्क करके आप नाम दीक्षा की पूरी जानकारी ले सकते हैं और कहाँ से नाम दीक्षा लेना है वो सब आपको उस नंबर से पता चल जाएगा। धन्यवाद सर। सत साहेब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब आज उन मुसलमान भाइयों का दावा भी गलत सिद्ध हुआ जो हिंदुओं को यूं कहते थे ये देवताओं को पूजे, इनका मोक्ष नहीं हो सकता। तो वो भी अब काल के ही जाल में है, उनको भी सोचना पड़ेगा। हम एक पिता की संतान हैं। पुण्यात्माओं, परमात्मा का पाना बहुत आसान है। ये विश्वास होना कि कौन परमात्मा है, वो क्या स्थिति में है, वो कैसी लीला करता है, उसको पहचानना अनिवार्य है। और कौन सी वे ऑफ वर्शिप है, वो पूजा की विधि क्या है जिससे मोक्ष होगा, वो कौन है, कैसा है, उसका नाम क्या है, उसका प्रमाण क्या है। तो उसका प्रमाण सदग्रंथों में है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको, उनकी न तो गति होती है यानी मोक्ष नहीं होता, ना उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है और न ही कोई सुख होता है, यूजलेस। 24वें श्लोक में 16वें अध्याय में कहा गीता जी में कि अर्जुन, इससे तेरे लिए अर्जुन शास्त्र ही प्रमाण है कर्तव्य और अकर्तव्य के लिए। कौन सी करनी चाहिए साधना, कौन सी ना करनी चाहिए। किसी के लोकवेद पर विश्वास ना करना। जैसे इन राधा स्वामी वालों का लोकवेद आपने दिखा दो तो हंसी आवे। इनको ये नहीं मालूम सतनाम खान का है कि पीण का, गाटा जोड़ रखा। सतनाम सार नाम भी वही है, सतनाम भी सार, सतनाम को कहते हैं सतपुरुष भी सतनाम, सार शब्द भी सतनाम, और सचखंड भी सतनाम, और सतपुरुष भी सतनाम। ये जाएंगे सतलोक है। थरा गजब भैया। अपनात्माओं, सृष्टि रचना सुनाने के लिए इतनी भूमिका बनाई थी ताकि आपका ये बात यकीन हो, विश्वास हो कि ये दास जो कह रहा है और परमात्मा ने जो कहा दास वही कह रहा है। एक तो आपने इस तत्व ज्ञान को समझने के लिए जो इस आश्रम में आते हैं, ये निसंशय हो जाना कि ये दास जो शब्द बोलेगा वो 100% सत्य होंगे। फिर आपको समझने में आसानी हो जाएगी, इस मन का फतूर ना रहेगा। और ये विश्वास दिलाने के लिए कि दास जो बोल रहा है वो सारी सच्ची है, ये प्रमाण दिखाता हूं। इन प्रमाणों को समझने के बाद फिर आपको ये भी देख लेना कि कहीं कोई ना प्रमाण दिखा पावे दास, और जो शब्द बोलेगा वो प्रमाणित समझ लेना। तो बहुत शीघ्र समझ में आ जाएगी आपके भगवान की ये परिभाषा। अब ये जो सृष्टि रचना जो दास सुनाने चला था, अब बहुत शॉर्टकट में सुनाऊंगा, 5-4 मिनट में, समय अच्छा हो गया है। पुणात्मा, वैसे तो परमात्मा के लिए तो महापुरुषों ने जैसा भी उनके गुरुओं ने बता दिया, शीश देने की तैयारी कर दी, सारा खड़े होकर तप किया, अग्नि के चारों तरफ आग जला के बीच में बैठ के तप किया, घर त्याग दिया, ऊपर को पैर करके साधना की, व्रत भी रखने शुरू कर दिए। जैसे जैनियों में देखो आप, इतने घोर व्रत कराते हैं,
उपवास रखवाते हैं, वो भी उनको मंजूर है। एक आधे की तो डेथ भी हो जाती है, लेकिन फिर भी वापस नहीं हटते। तो परमात्मा पाने के लिए हमने समय निकालना चाहिए। और ये कथा परमात्मा की सत्यनारायण कथा है। इसको सुनने से भी आत्मा प्रबल होती है, इससे चार्ज होती है। कुछ पाप इस ज्ञान यज्ञ से नाश होते हैं, जो दास आपको सुना रहा है। और पहले हम क्या करते थे, जैसे जब ये ज्ञान नहीं था, पहले VCR चले थे, और एक VCR का एक नाइट का 100 रुपये चार्ज होता था। 3 कैसेट लिया करते, 3-3 घंटे की फिल्म, और शाम ने चालू कर दिया करते 8 बजे, और चाय बनवाए जाते और पिए जाते हैं, और नुआख पाड़े देखे जाते। भाई पूरे 100 रुपये पूरे कराएंगे, तीनों फिल्म चलावेंगे, 9 घंटे चलाते, और लेना एक न देना दो, बकवाद सारी। और यहाँ परमात्मा की कथा अगर 10-20 मिनट पहले ज्यादा भी हो जा तो हौसले से कथा सुननी चाहिए भगवान की, क्योंकि ये अनमोल रतन आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ। आप पर वर्षा करवाई भगवान ने। और पहले हम सांग देखने जाया करते गांव में, जो बैठ जाते वो बकवाद करें जाते, और हम रेत में बैठ जाते, जा गधे भी ना बैठे, और सुबह देखा करते ना यहाँ बैठे थे काल रात ने तेरे की, तो दिन में जब देखा भी ना जा, उस रेत में बैठे थे और बकवाद सुना करते थे। और यहाँ सारी सुविधा दी भगवान ने अपने बच्चों को, और ये ज्ञान सुना रहे हैं। आपकी किस्मत का अंदाजा नहीं लगा सकते, कितने पुण्य हैं आपके। लख बर सूराजो जी लख बर सामत दे, लख बर यति जहान में जबकि तो सतगुरु शरणा ले। बहुत पुण्य कर्मी युगों युगों के तुम रहे हो। आज आपको यहाँ कोई भी कारण बना के थे, दुखी करके थे, सुखी करके लाए हैं भगवान। आप पर रहम किया उसने। आपके लिए जो दुख तुम्हें यहाँ लेकर आया, वो दुख भी आपके लिए वरदान होगा कि इसके कारण आपको भगवान मिल गया। और दुख तो इसके दरबार में रहना ही को नहीं। जब विश्वास आपके दृढ़ हो गया था, तो सतलोक के अंदर परमात्मा ने एक शब्द में 16 द्वीप उत्पन्न किए, फिर 16 वचनों से एक एक पुत्र की उत्पत्ति की। उसके बाद परमात्मा ने उन 16 पुत्रों में से जिसका नाम अचिंत था, उससे कहा कि अचिंत अब तू सृष्टि रच। उसको आदेश दिया, ये दिखाने के लिए कि बालकों का काम नहीं सृष्टि रचना, समर्थ बिन कोई काम सफल नहीं होता। अचिंत ने क्या किया, अपनी वचन शक्ति से एक पुरुष उत्पन्न किया, जिसको अक्षर पुरुष बोलते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में 2 पुरुष कहे, सर पुरुष और अक्षर पुरुष। अब सर पुरुष और अक्षर पुरुष की उत्पत्ति बताई जा रही है, कैसे हुई। अक्षर पुरुष की उत्पत्ति अचिंत ने अपने वचन से की, परमेश्वर के आदेश से। परमात्मा ने उसको इतनी शब्द शक्ति दे दी थी। अक्षर पुरुष जब उत्पन्न हो गया, वो अपनी मनमर्जी से चल पड़ा। अचिंत ने कहा था मेरा सहयोग दे सृष्टि में, उसकी नहीं मानी। जा करके एक मान सरोवर है ऊपर अमृत जल से भरा हुआ, उसमें जाके छलांग लगाई नहाने के लिए, और उसमें आनंद आया, सो गया। वहां श्वासों से शरीर नहीं है। अब वो सो गया था, अचिंत बैठा बैठा देखे, तब परमात्मा ने कहा कि बेटा समर्थ के बिना ये काम नहीं हो सकता, और अब तू बैठ जा आसानी से। अब वहां गए परमात्मा ने, उस सत्य पुरुष ने, कबीर देव ने क्या किया, सरोवर से, उसी जल से, एक सरोवर से जल लिया, अपनी शक्ति से उसको एक अंडा बना दिया, जैसे जादूगर बनाता है। उसको अंडे में एक आत्मा प्रवेश कर दी अपने वचन से। वो अंडा बहुत बड़ा था साइज में, वो गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ नीचे को चला। उसकी अक्षर पुरुष की निंद्रा भंग होगी। अब कोई अधूरी निंद्रा में कोई जगा दे तो उसको बड़ा दुख सा होता है। इस दुख महसूस किया उसने, कोप किया, और अंडे को कोप से देखा, क्रोध से। उस क्रोध से वो अंडा फट गया। उसमें से ये सरपुरुष यानी ज्योत निरंजन काल निकला, एक मनुष्य रूप में। इन दोनों से कहा कि अक्षर पुरुष तुम निंद्रा में थे, आकाशवाणी की परमात्मा ने बाहर से, और तुम बाहर आओ, तुझे जगाने के लिए सब लीला की गई है, तू बाहर आओ। दोनों जने वो दोनों बाहर आ गए।
और उनसे कहा कि तुम अचिंत के द्वीप में रहो, तीनों एक द्वीप में। वो तीनों दोनों वो चले गए, एक अचिंत हो गया। अब कुछ दिनों के बाद ये सरपुरुष, ज्योति निरंजन कहो, सरपुरुष कहो और अक्षर पुरुष कहो, चाहे परब्रह्म कहो, ये दोनों अचिंत के लोक में रहने लगे। कुछ दिनों के बाद इस सरपुरुष यानी ज्योति निरंजन कहो, इसे काल कहो, काल आगे जाके ही बनेगा। तो इस सरपुरुष ने सोचा हम तीन तो एक द्वीप में और अन्य हमारे भाई एक एक द्वीप पे। उसके बाद परमात्मा ने क्या किया, हम सबकी उत्पत्ति कर दी। जितने आज हम यहाँ कीड़ी कुंजर हाथी मनुष्य राजा देव देवता जो भी है, सभी की उत्पत्ति करके और सतलोक में सबको अलग अलग स्थान द्वीप दे दिए थे कि तुम रहो ठाठ से। तो इसको ये चिंता होगी, दुख हुआ